और जो तमाम नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बारे में खुद बताएंगे हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी हमें देंगे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। अब तक जो आतंकियों से आप लोगों की पूछताछ हुई है या कुछ और जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? 11 जुलाई को 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, मिनहाज और मसीरुद्दीन, और उनसे कुछ चीज़ें बरामद हुई थी। और मिनहाज से एक पिस्टल तथा एक आईईडी जो प्रेशर कुकर बॉम्ब के रूप में था वो मिला था और उसको निष्क्रिय किया गया था। तथा मसीरुद्दीन के पास से भी एक प्रेशर कुकर तथा विस्फोटक बरामद हुआ था। उसके बाद से लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है और आपको ये विदित है ही कि ये अलकायदा के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ग्रुप है उसके लोग हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करना तथा टेरर फैलाने का था। और जो इनिशियल चीज़ें डेवलप हुई थी शुरुआती दिनों में, उससे ये पता चला था कि 15 अगस्त के पहले ये कहीं भी भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे, विशेषकर स्मारकों पे या कोई महत्वपूर्ण मॉल्स इत्यादि में विस्फोट करने की योजना थी, जिसको समय रहते विफल किया गया था। और अभी भी हमारे आगे की कार्रवाई और छापे इनके साथियों को गिरफ्तारी के लिए तथा सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। जी प्रशांत जी, एक नई जानकारी ये सामने आ रही है कि कुछ वीडियो वगैरह बरामद हुए लोगों के पास से, कुछ इस तरह के वीडियो हैं जिसमें भड़काऊ बातें हैं। इस बारे में कुछ और पता चल पा रहा है क्या? इस संबंध में जैसे ही कुछ लाभप्रद सूचना होगी जो कि शेयर करने लायक होगी, हम मीडिया के साथ अवश्य शेयर करेंगे। और हम लोग प्रतिदिन शाम को एक बुलेटिन जारी करते हैं जिसमें कि इस महत्वपूर्ण इंसिडेंट के बारे में सभी प्रेस को रिलीज़ देते हैं। और चूँकि ये मैटर काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए जब तक कोई चीज़ें पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो जाती हैं, अभी भी कुछ कहना, पहले से कहना उचित नहीं है। अच्छा, कई बड़े मंदिरों की इन्होंने रेकी की, इस तरह की भी शुरुआती जानकारियां आ रही हैं। तो क्या इसका एक मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना इनका मकसद रहा होगा दहशतगर्दों का? जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही इस संबंध में कोई लाभप्रद सूचना होंगी और बताने लायक तथ्य आएंगे, हम अवश्य शेयर करेंगे। और अभी तक इस तरह की कोई बातें मीडिया में, जो कि मीडिया के साथ शेयर की जाए, ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आए। अच्छा, ये जो लोग पकड़े गए हैं आखिर कैसे पकड़ में आए? कब से आप लोगों की इन पर नज़र थी और क्या इनकी जो एक्टिविटीज़ थी संदिग्ध थी और जो पाकिस्तान वगैरह से तार जुड़ रहे हैं उसके पीछे क्या आधार बताया जा रहा है? कुछ सूचनाएं प्रारंभिक रूप से प्राप्त हुई थी। चूँकि ये टेरर एंगल से रिलेटेड था, इसलिए उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट जो हमारा विंग है ATS, उसको लगाया गया था और इसको काफ़ी समय तक इस चीज़ों को डेवलप किया गया, सिचुएशन और ग्राउंड रियलिटीज़ पता की गई। और तब ये तथ्य प्रकाश में आए कि इस तरह कुछ लोग अपने पाकिस्तान का जो इनका मॉड्यूल है, पाकिस्तान में जो इनका सरगना है उमर हल मंडी, जो वर्तमान में इनका सरगना है, और जो अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट विंग है, विशेषकर ये 2019 में जब इनका सरगना मार दिया गया था, उसके बाद से इसके पास नेतृत्व आया था। वो लगातार इनको मोटिवेट कर रहा था, रेडिकलाइज कर रहा था। और ये ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों को लगातार एंटी नेशनल गतिविधियों में लोग इन्वॉल्व हैं, उसको बढ़ावा देते रहे। एक प्रशांत जी, कोई क्रैश कोर्स वाली बात भी सामने आ रही है, कुछ इस तरीके से था क्या कि मतलब नए नए लोगों को का ब्रेन वॉश करके उन्हें तैयार किया जा रहा था, उसके लिए बाकायदा कोई सिस्टम इन लोगों ने तैयार किया हुआ था दहशतगर्दों ने? जी, ये तो इनकी एक अपनी प्रक्रिया है।
और जिसके तहत लोगों को रेडिकलाइज करना, फिर उनको उनका ब्रेन वॉश करना, फिर उनको टेररिस्ट गतिविधियों के लिए लगातार प्रेरित करना। तो इनका वो एक मोडस ऑपरेंडी है जिसके तहत ये लोग इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और आवश्यकतानुसार धन इत्यादि भी पहुंचाते हैं। तो सभी पहलुओं पे अभी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। तो ये पैसा जो आ रहा था क्या कहीं बाहर से आता था, कहाँ से आ रहा था, कुछ पता चल पा रहा है? किस देश से आता था, कौन लोग थे इसके पीछे? वो मैंने आपको बताया कि इसकी विवेचना चलेगी और ये बड़ी विवेचना है और जिसमें कि बहुत सारे विभागों से भी सूचना लेनी पड़ती है। तो जब ऐसी स्थिति आती है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हम अवश्य आपसे शेयर करेंगे। प्रशांत जी, जब आप पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दिन ये सारा खुलासा हुआ था, जब आप मीडिया के सामने आए, तो आपने एक मानव बम वाली बात भी कही थी। ये थ्योरी कहाँ से सामने आ रही है और इसके पीछे कुछ और भी मतलब लोग हो सकते हैं, कोई बड़ा और भी रैकेट हो सकता है, कुछ पता चल पाया है क्या? जी, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैंने शेयर किया था कि इनके साथियों की लगातार हम सर्च में लगे हैं और जब जैसे ही कोई महत्वपूर्ण गिरफ्तारी या अन्य चीज़ें प्रकाश में आएंगी हम अवश्य आपको बताएंगे। लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस हमारे एटीएस ने डेवलप किया था वो प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट रूप से बताया गया था और प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया था जिसमें मानव बम वाली बात भी इंक्लूडेड थी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और भी लोग पकड़े जाएंगे और हो सकता है कि देश के विभिन्न राज्यों तक इनके तार हों, इस तरीके की बात भी सामने आ सकती है? जी अवश्य, इस चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा प्रशांत जी, चूंकि एक चीज की बड़ी इन दिनों चर्चा हो रही है वो है कांवड़ यात्रा। आपने सुना होगा कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। ये दरअसल एक ऐसा आयोजन है जहां बहुत भीड़ भाड़ जुटती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इन हालात को संभाल पाएंगे इसके बावजूद, ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो? नहीं, जो ये चीज़ें राज्य सरकार ने ये कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से चीज़ें की जाएं। ये कहीं नहीं कहा गया है कि बहुत भीड़ भड़ाका होगा और इस तरह से चीज़ें होंगी। और कांवड़ संघों से लगातार वार्ता चल रही है और जैसे कि अभी रथ यात्राएँ हुई हैं, सिंबॉलिक और या अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं और जिसमें कि कोविड के गाइडलाइन का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और ऐसे जगह हैं जहां बाहर के अलावा इंटरनल मूवमेंट भी होता है। चूँकि लोगों के आस्था से जुड़ा प्रश्न है तो इसके नंबर्स हम काफ़ी कम किए जाएंगे और लगातार इससे हमारे जो फील्ड के जिला स्तरीय अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, वो सभी से संपर्क में हैं और जो अपेक्षाएं हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं और जो एप्रीहेंशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही आगे की कोई कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें हुई हैं, लेकिन ये पता नहीं ये बात कहाँ से आ रही है कि यहाँ और जगह बैंड हो गया और हम लोग करा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार ने यही कहा है कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड तरीके से और कोविड के प्रोटोकॉल्स का पूर्ण अनुपालन करते हुए ही आगे की कोई कार्रवाई करनी है। नहीं, दरअसल देखिए, बात ये कही जा रही है बार बार कि जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं, जो एक अनुमान है, जो भक्त आते हैं, पहुंचते हैं, उसमें इसमें यात्रा में शरीक होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। आपको पता है ये तमाम चीज़ें, खबर आ चुकी है, हर जगह पे सरकार के मंत्री भी वहाँ पर बयान दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नियम और शर्तों के साथ अनुमति दे रही है। मेरा सवाल यही है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, जब बड़ी संख्या में लोग आते हैं, भीड़ होती है, इसे कोरोना के सुपर स्प्रेडर के तौर पर देखा जाता है। आप लोग इस चीज़ को कैसे काबू करेंगे? कैसे आप एक रास्ता बनाएंगे, तरीका बनाएंगे ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो और कांवड़ यात्रा भी हो जाए? अगर उत्तरांचल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर इसको बैन करती है तो मुख्य रूप से वहाँ से लोग जल उठाते हैं और फिर विभिन्न जगहों पे जाते हैं।
अगर वहाँ से बैंड हो जाएगा तो फिर हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम इंटर स्टेट मूवमेंट भी रोकने की बात हो सकती है, लेकिन अभी तो बहुत प्रारंभिक तौर पे बातें हुई हैं। और सावन का महीना 25 तारीख से शुरू होगा और जो मुख्य जलाभिषेक का दिनांक है वो 6 अगस्त है। तो अभी इसमें समय है, चीज़ें डेवलप होंगी और जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस है वो लगातार चेंजिंग है, लेकिन ये अवश्य है कि जो भी कोरोना के संबंध में भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के जो निर्देश होंगे कोरोना को रोकने के लिए, उसका पूर्ण अनुपालन हम लोग कराएंगे। ठीक है प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल है। सवाल एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो गलत तरीके से हो रहे हैं। इस पर मैं चाहूंगा आपका पक्ष। ये बराबर बताया गया है कि इनकाउंटर कोई राज्य सरकार की पॉलिसी नहीं है। ये जब बदमाशों से की धरपकड़ होती है उसमें गोलियां चलती हैं और इसमें दोनों तरह से कैजुअल्टी होती हैं और हमारे भी बहुत सारे बहादुर जवान शहीद हुए हैं। एक ऐसी घटना हुई जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए। इसके अतिरिक्त 3000 से ज़्यादा लोग ऐसे हमारे पुलिसकर्मी हैं, करीब 3247 लोग हैं जो कि घायल भी हुए हैं। तो ये तो एक प्रोफेशनल हैज़ार्ड है, लेकिन पुलिस जो कानूनन आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है उस दौरान कैजुअल्टी दोनों तरह से दोनों तरह की कैजुअल्टी होती है और इस मुठभेड़ में इस तरह के जो पुलिस वालों की जान जाती है उन्हें हर कोई नमन कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर के जरिए आप अपराधी तो चलिए खत्म कर लेंगे, लेकिन अपराध खत्म होगा उससे? जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी इनकाउंटर होते हैं उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइंस है कि किस तरह से उसकी जांच कराई जाए, उसकी विवेचना कैसे कराई जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार उसका पूर्ण अनुपालन करा रही है। और अभी तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है जिसमें कि NHRC ने कोई एडवर्स टिप्पणी की हो, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने कोई एडवर्स टिप्पणी की हो, या बहुत सारे प्रकरण की सभी चीज़ों की लीगल स्क्रूटनी भी हुई है, जो कि लीगल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसकी स्क्रूटनी करते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे केस में एडवर्स ऑर्डर्स हमारे अगेंस्ट नहीं हुए हैं। बहुत बहुत ये अवश्य है, इतना ध्यान दिया जाता है कि किसी भी तरीके से। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, दर्शकों तक अपनी राय पहुंचाने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।